देखिए, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्टोक्स लॉ। अभी हम लोग डिस्कस किए थे विस्कोसिटी को। जब भी कोई लिक्विड फ्लो कर रहा था तो कौन सा फोर्स लग रहा था उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब देखिए यहाँ क्या है, इस सिचुएशन को समझिए। ये कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है और ये स्टैटिक कंडीशन में है, ये मूव नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी सॉलिड को अगर इमर्ज करते हैं इसमें किसी भी सॉलिड को, तो क्या होता है, हम जानते हैं कि लिक्विड एक लेयर के फॉर्म में अरेंज होता है। तो मान लीजिए इस स्फीयर को हम इसमें इमर्ज किए हैं, तो ये स्फीयर का जो आउटर सरफेस है ये वाला, ये इस लेयर को ड्रैग करेगा। तो ड्रैग करेगा तो एक लेयर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, यानी कि इसके मोशन को अपोज करेगा। और इसी फ्रिक्शन फोर्स को हम अगेन क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। और ये डायरेक्शन इसका क्या होता है, डायरेक्शन हमेशा इसके मोशन के अपोजिट होगा। अगर ये स्फीयर नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अगर ये स्फीयर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो विस्कस फोर्स किधर से लगेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। हमेशा ये क्या करेगा, इस बॉडी के मोशन को अपोज करेगा। तो स्टोक्स लॉ से हमको क्या पता चलता है, इसका मैग्नीट्यूड पता चलता है कि विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। वहां हम लोग विस्कोसिटी में क्या पढ़े थे, जो विस्कोसिटी में जो लेयर एक दूसरे पे था वो कितना फोर्स लगा रहा था, वहां हम लोग फाइंड आउट किए थे। लेकिन स्टोक्स लॉ क्या कर रहा है, यहाँ लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ एक सॉलिड इसमें इमर्ज किए हैं और सॉलिड मूव कर रहा है, तब कितना विस्कस फोर्स लगेगा। ये हमको कहां से मिलता है, स्टोक्स लॉ से। स्टोक्स लॉ क्या बताता है कि देखिए, स्टोक्स लॉ स्पेशली हमको स्फीयर के केस में ये रिजल्ट देता है। किसी दूसरे सॉलिड को अगर इमर्ज करेंगे तो शायद स्टोक्स लॉ उसका मैग्नीट्यूड नहीं दे पाएगा। तो हमेशा हम क्या लेंगे, स्फीयर लेंगे। तो यहाँ स्फीयर लिए है जिसका रेडियस क्या है, r है। तो ये बताता है कि जो विस्कस फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर के। यानी कि स्फीयर का रेडियस बढ़ाएंगे तो विस्कस फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईटा ऑफ द लिक्विड। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यानी कि जिस लिक्विड का विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा विस्कस फोर्स लगाएगा, जिसका कम होगा वो कम लगाएगा। अगेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब ये किस वेलोसिटी से इस लिक्विड में इमर्ज हो रहा है ये स्फीयर, उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर इसको सम अप करके लिखें तो एफ बी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, के आर ईटा वी। ये स्टोक्स लॉ हमको यहाँ से देता है। इस स्टोक्स लॉ को हम लोग डेराइव जो करते हैं, इसका डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन और मैथमेटिकल डेरिवेशन कोई नहीं है, लेकिन डायमेंशन वाले मेथड से हम लोग इसको डेराइव कर लेते हैं और या इसको प्रूफ कर देते हैं कि ये इतना ही आता है। तो डायमेंशन वाले फॉर्म में हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए डायमेंशन वाले फॉर्मूले से इसको कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। देखिए फोर्स है, फोर्स इक्वल टू के आर ईटा वेलोसिटी। अब यहां समझिए, फोर्स का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। यहां हमको पता है, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, ये आर क्या है, आर अल्टीमेटली क्या है, ये इसका लेंथ है, रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है, लेंथ है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल। ईटा का डायमेंशन हमको पता है एम एल माइनस टी माइनस वन, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। और इस पे सब पे एक्स वाई जेड लगा दी। अब यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए एम एल टी माइनस टू इक्वल टू, देखिए एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है और एल यहाँ भी है। तो एल पे क्या है, एक्स, यहाँ एल पे माइनस वन है, तो वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई, और यहाँ एल है तो एल पे प्लस वन है तो जेड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एल एक्स, ये हो जाएगा माइनस वाई, और यहाँ देखिए एल पे पावर कितना है, जेड, प्लस जेड, तो प्लस जेड लिखिए। अब आइए एम पे, तो एम पे क्या है, वाई है, वाई, एम पे वाई, यहाँ क्या है, एम पे वाई ही रहेगा और दूसरी जगह एम कहीं नहीं है। अब आइए टी पे, तो टी क्या है, टी यहाँ है टी माइनस वन, यानी कि माइनस वाई,
और यहाँ देखिए यहाँ टी माइनस होता है, माइनस जेड हो जाएगा, -1 और जेड से मल्टीप्लाई करें तो -जेड। अब सारे जो पावर है उसको इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करेंगे m पे यहाँ कितना पावर है 1, यहाँ m पे कितना पावर है y, तो यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू 1। दूसरा देखिए l पे यहाँ कितना पावर है 1 और यहाँ l पे कितना पावर है x माइनस वाई प्लस जेड, तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। यहाँ t पे पावर कितना है -2, यहाँ t पे कितना है माइनस वाई माइनस जेड, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू हमको पता है y इक्वल टू 1 है, तो y को 1 यहाँ रखेंगे तो -1 और -1 को इधर लेके आएंगे तो +1, तो +1 -2 में +1 जाएगा तो -1 और -1 और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस यहाँ रखिए, तो यहाँ हो जाएगा -1 माइनस जेड इक्वल टू -2। अब जेड को उधर लेके जाइए, जेड माइनस जेड इक्वल टू -2 और +1 -1 को इधर लेके आए तो जेड क्या हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, जेड का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब चलिए y का वैल्यू 1 आ गया, z का वैल्यू 1 आ गया। अब निकालते हैं हम किसका वैल्यू, y निकल गया, z निकल गया, अब x का वैल्यू निकालते हैं। तो x कहाँ रखेंगे, x इसमें है तो x इस वाले इक्वेशन 1 में रखिए, तो x यहां से निकलेगा तो x रखेंगे -1 और ये है z, तो z का वैल्यू कितना आ गया है 1, तो y 1 यानी कि x -1 और +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ये -1 यहाँ देखिए -1 और +1 खत्म, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। यहाँ देखिए यहाँ आ गया, यहाँ भी इसका वैल्यू कितना आ गया -1, ठीक है। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर दिए, क्या हो गया FB इक्वल टू K R पे पावर 1 ईटा पे पावर 1 और वेलोसिटी पे पावर 1, तो यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या K R ईटा V। अब यहाँ देखिए हम लोग एक्सपेरिमेंटली पता है, स्टोक्स लॉ से ही हमको पता है कि K का वैल्यू स्फीयर के केस में कितना होता है 6 पाई, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं FB इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 पाई R ईटा V। देखिए डायमेंशन से इसको प्रूफ करने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन हमने प्रूफ करके बता दिया। डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये इतना जो है ये किसी एग्जाम में भी नहीं आता, सिर्फ स्टोक्स लॉ जानिए क्या बताता है और उसका एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन हमको डायरेक्ट पता चल गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है सिर्फ स्फीयर के केस में है, जब भी सॉलिड बॉडी अगर स्फीयर है तभी स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं एप्लीकेबल है। एक बार फिर से समझिए, कोई भी सॉलिड बॉडी किसी लिक्विड में डालते हैं तो इस पे ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगता है, जो हम जिसका मैग्नीट्यूड स्टोक्स लॉ से पता चलता है हमको। और कैसे पता चलता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द स्फीयर के, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के और इसके वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगा विस्कोसिटी फोर्स क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। यहां हमको फॉर्मूला आया FB 6 पाई R ईटा V, यानी कि 6 पाई क्या है कांस्टेंट है स्फीयर के केस में। स्पेशली बार बार हम जोड़ दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्फीयर के केस में ही स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, 6 पाई रेडियस ऑफ स्फीयर, ईटा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और ये वेलोसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी।